नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको आम्रपाली के बारे में बताएंगे। आम्रपाली जो कि एक बेहद खूबसूरत स्त्री थी, परंतु यही खूबसूरती उसके दुर्भाग्य का कारण भी बनी। किस तरह से आम्रपाली को किशोरावस्था में ही नगर वधू अर्थात पूरे नगर की पत्नी वर्ण बनना पड़ा और बाद में वह कैसे बौद्ध भिक्षुणी बनी। तो आइए जानते हैं आम्रपाली की खूबसूरत लड़की से नगर वधू और अंत में बौद्ध भिक्षुणी बनने की यात्रा के बारे में। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। ऐसा कहा जाता है कि एक गरीब दंपत्ति को आम के पेड़ के नीचे एक अबोध बच्ची मिली। उस बच्ची के माता पिता कौन थे और उसे पेड़ के नीचे क्यों छोड़ गए थे, इसका कुछ भी पता नहीं चल पाने के कारण वे दंपत्ति उस बच्ची को अपने घर ले आए। आम के नीचे मिलने के कारण उसका नाम आम्रपाली रखा। उन्होंने आम्रपाली का लालन पोषण बहुत लाड प्यार से किया। जब आम्रपाली अपनी किशोरावस्था में पहुंची तो उसके सौंदर्य के चर्चे पूरे वैशाली नगर में भी फैल गए। वैशाली को उस समय 16 महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरह से संपन्न थी। नगर का हर युवक आम्रपाली से विवाह करने के लिए लालायित था, जिस कारण से आम्रपाली से विवाह के लिए बहुत सारे प्रस्ताव आने लगे। यह सब देखकर उसके माता पिता बड़ी दुविधा में पड़ गए। उनके लिए किसी एक के विवाह प्रस्ताव को चुनना और बाकी लोगों के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यदि आम्रपाली किसी एक को चुनती तो पूरे वैशाली में अशांति फैल जाती। जब यह बात वैशाली के राज प्रशासन को पता चली तो उन्होंने अपने राज्य की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आम्रपाली को नगर वधू बनाए जाने का आदेश दिया। साथ ही आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई। यह उपाधि सबसे सुंदर महिला को 7 वर्ष के लिए दी जाती थी। इसके साथ उसको रहने के लिए महल, दासियां तथा उसे अपनी इच्छानुसार व्यक्ति का चयन कर उससे शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार भी दिया गया। इसके साथ ही वह राज दरबार की नर्तकी भी बन गई। आम्रपाली के सौंदर्य की चर्चा दूसरे राज्यों में भी पहुंचने लगी तथा दूर दूर के राज्यों के अनेक राजकुमार उसकी एक झलक पाने के लिए उसके महल के चारों ओर छावनी डाले रहते थे। कहा जाता है कि मगध के सम्राट बिंबिसार ने आम्रपाली को पाने के लिए वैशाली पर आक्रमण किया। वैशाली के लोगों का रक्तपात देखकर उसने सम्राट से मिलकर आग्रह किया कि वे युद्ध रोक दें, जिस पर बिंबिसार ने आम्रपाली की बात मान ली। बिंबिसार ने आम्रपाली को मगध की महारानी बनाने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव को आम्रपाली ने अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु और आम्रपाली एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। जब यह बात वैशाली गणराज्य को पता चली तो उन्होंने आम्रपाली को कारागार में डाल दिया। जब यह बात अजातशत्रु को पता चली तो उसने वैशाली पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगर पहुंचे तो उन्होंने उस समय की सर्वाधिक सुंदर स्त्री और वैशाली की नगर वधू आम्रपाली के उद्यान में निवास किया। महात्मा बुद्ध के आने की बात पूरी नगरी में फैलते देर न लगी। जिसको जब पता लगा वह तभी बुद्ध से मिलने पहुंच जाता और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। बुद्ध का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सका। हर कोई यह चाहता था कि बुद्ध उनका आमंत्रण स्वीकार कर उनके घर भोजन के लिए आए। आम्रपाली बुद्ध के तपस्वी जीवन से बहुत प्रभावित थी और अपने घृणित जीवन को त्याग कर भिक्षुणी बनना चाहती थी। जब आम्रपाली ने सुना कि भगवान बुद्ध उसके उद्यान में निवास कर रहे हैं तो वह बहुत प्रसन्न हुई और उनके दर्शनों के लिए तैयार हुई। उसने आभूषणों को त्याग दिया और अत्यंत विनम्र भाव से कुलवधुओं की भांति श्वेत वस्त्र पहनकर तथागत के दर्शन के लिए चल पड़ी। रूप और यौवन से संपन्न आम्रपाली वन देवी के समान अपने उद्यान में पहुंची और रथ से उतरकर पैदल ही उधर जाने लगी जहां भगवान बुद्ध अपनी शिष्य मंडली के साथ बैठे थे। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को आते देखकर अपने शिष्यों को सावधान किया और कहा, देखो आम्रपाली यहीं आ रही है। तुम सब बौद्ध की औषधि से अपने आप को संयमित रखना और ज्ञान में स्थित रहना। तुम प्रज्ञा रूपी वाण और शक्ति रूपी धनुष धारण करो और स्मृति रूपी कवच पहनकर अपनी रक्षा करो।
जब तथागत अपने शिष्यों को इस प्रकार बता रहे थे, तभी आम्रपाली हाथ जोड़कर उनके सामने उपस्थित हो गई। अपने उद्यान में एक वृक्ष के नीचे नेत्र बंद किए बैठे मुनि के दर्शन कर वह बहुत प्रसन्न हुई। श्रद्धा और शांत भाव से उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। फिर मुनि की आज्ञा प्राप्त कर हाथ जोड़कर वह उनके सामने बैठ गई। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को उपदेश देते हुए कहा कि हे सुंदरी, तुम्हारा आशय पवित्र है क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध है। तुम्हारा चित्त धर्म की ओर प्रवृत्त है। यही तुम्हारा सच्चा धन है, क्योंकि इस अनित्य संसार में धर्म ही नित्य है। देखो, आयु यौवन का नाश करती है, रोग शरीर का नाश करता है और मृत्यु जीवन का नाश करती है, परंतु धर्म का नाश कोई नहीं कर सकता। यद्यपि आम्रपाली नव युवती थी, फिर भी उसमें बुद्धि की गंभीरता और आशय की पवित्रता थी। इसीलिए उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को प्रसन्नता पूर्वक सुना। इससे उसके मन की समस्त वासनाएं समाप्त हो गईं। वह तथागत के चरणों में गिर पड़ी और धर्म की भावना से भरकर उसने भगवान से निवेदन किया कि हे देव, आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आपने सारे संसार पार कर लिया है। हे साधु, आप मुझ पर दया करें और धर्म लाभ के लिए मेरी भिक्षा स्वीकार करें, मेरे जीवन को सफल करें। अंत में उसने बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने इतने सरल और प्रेम भाव से महात्मा बुद्ध से प्रार्थना की कि बुद्ध भी उसे मना नहीं कर सके। जब यह बात उसके शिष्यों को ज्ञात हुई कि बुद्ध ने एक वैश्या का आमंत्रण स्वीकार किया है, तो सभी शिष्यों ने इसका विरोध किया। बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से अपने शिष्यों से कहा कि मैंने तो केवल उसकी प्रेम भावना देखी। उसने जिस प्रेम भावना से मुझे आमंत्रित किया है वह बिल्कुल पवित्र और निश्चल था। वह आज मुझसे मिलने एक भक्ति भाव से आई थी, न कि एक गणिका बनकर। फिर भला मैं कैसे उसका आमंत्रण स्वीकार न करता, वह चाहे एक वैश्या हो या फिर कोई सन्यासी। जिस समय बुद्ध आम्रपाली के घर भोजन ग्रहण करने के लिए गए, आम्रपाली पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके भगवान बुद्ध के आने की राह देख रही थी। उसके मन में यह विचार भी उठ रहा था कि कहीं बुद्ध अपनी बात से पीछे न हट जाएं। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वैश्या के आमंत्रण पर उसके घर आकर भोजन ग्रहण करेंगे। परंतु जैसे ही आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आते देखा, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका अतिथि सत्कार किया। खुद अपने हाथों से भोजन परोसा। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने जब यह देखा कि एक वैश्या, जिसके कदमों में खुद सम्राट बिंबिसार से लेकर अजातशत्रु थे, पूरी वैशाली जिसकी एक झलक पाने के लिए तरसती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, बुद्ध से मिलने के बाद वह बहुत प्रभावित हुई। उसने अपने आप को पश्चाताप की अग्नि में जलाकर निर्मल कर लिया। मनुष्य जिस धन दौलत को पाने के लिए इतने जतन करता है, वहीं आम्रपाली ने अपनी सारी धन दौलत को छोड़कर उसी क्षण बुद्ध की शरण में चली गई। उसने अपना सिर मुंडवाकर आजीवन हाथ में भिक्षा पात्र लेकर बौद्ध भिक्षुणी का जीवन व्यतीत किया।